टाइप की मिस्टेक हो जाए तो प्लीज दोस्तों माफ कर दीजिए। इस कहानी का पूरा आनंद उठाने के लिए सभी बॉयज अपना लंड निकाल लें और गर्ल्स अपनी चोट के साथ खेलना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस कहानी को सुनकर आप सबका पानी निकलना निश्चिंत है। अब आप सबको ज्यादा बोर ना करते हुए स्टोरी पर आता हूँ। ये कहानी मेरी और मेरी कजन साक्षी की है। साक्षी मेरी मौसी की लड़की है जो पटना में रहती है। उसकी हाइट 5 फीट 8 इंच है। उम्र 21 साल है। रंग थोड़ा सा सांवला है, लेकिन दोस्तों फिगर का तो क्या बताऊं। दोस्तों एकदम टोटा है, टोटा। उसका फिगर 36, 30, 32 है। ये बात अभी 6 महीने पहले की है, जब मैं, मेरा भाई एंड मेरी मम्मी मौसी के यहाँ गए थे कुछ दिनों के लिए। जब हम उनके घर पहुंचे तो मौसी ने खाना पीना किया। साक्षी मौसी की हेल्प करा रही थी। तब तक मेरे मन में उसके लिए कोई गलत फीलिंग्स नहीं थी। आप ये कहानी सुन रहे हैं मेरी सच्ची कहानी चैनल पर। 1-2 दिन तो यूं ही मस्ती में गुजर गए। एक दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि साक्षी बाथरूम से आई थी। उसके बाल गीले थे एंड वो उनमें बहुत क्यूट एंड सेक्सी लग रही थी। ये कहानी आप सुन रहे हैं मेरी सच्ची कहानी चैनल पर। फिर मैंने उसकी पूरी बॉडी पर नजर घुमाई तो मैं पागल हो गया। उसने व्हाइट कलर का टाइट स्लीवलेस टॉप पहना, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने ब्रा नहीं पहन रखी थी और उसमें उसके बोब्स तो बहुत बड़े लग रहे थे। नीचे ब्लैक कलर की लेगिंग। जब मैंने ध्यान से देखा तो उसकी थोड़ी सी लेगिंग उसकी गांड की दरार में घुसी हुई थी। ये देख के तो मेरा लंड एकदम टाइट हो गया। तब मेरे मन में उसके लिए गलत फीलिंग्स आनी शुरू हो गई। फिर मैं उठ के बाथरूम के लिए चला गया। मैंने बाथरूम में साक्षी की ब्रा और पैंटी देखी जो थोड़ी सी गीली थी। उन्हें देखकर तो मेरा मन मचल उठा। मैंने तुरंत उसकी ब्रा एंड पैंटी उठाई और स्मेल लिया। इतनी मादक और मस्त खुशबू आ रही थी। मैं 5 मिनट तक तो स्मेल लेता रहा, फिर उनको अपने लंड पर रख के मुठ मारी। जिंदगी में पहली बार मुझको मुठ मारने में इतना मजा आया। मैंने अपना सारा माल उसकी पैंटी पर छोड़ दिया और नहा के बाहर आ गया। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि साक्षी को तो चोद के ही रहूंगा। फिर हम सब बाहर घूमने चले गए, बट मेरे को कहीं भी मन नहीं लग रहा था। मैं हर टाइम यही सोचता रहता कि इसको कैसे चोद जाऊंगा। रात में मैं और साक्षी एक ही बेड पर लेटे थे। बार बार मुझको नींद तो नहीं आ रही थी। मैं साक्षी बातें करने लगे। वो थोड़ी शर्मीली टाइप की है। थोड़ी देर में जब वो सो गई तो मैंने उसकी तरफ देखा। उसे देखते ही मेरा लंड फिर खड़ा हो गया। रूम में नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने देखा कि उसके बोब्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। उसका फेस भी एकदम परी जैसा लग रहा था। मैंने तो बस आज करना ही था उसके साथ, चोट डालूं बस, मन ऐसा कर रहा था। बट मैं सही मौके का वेट कर रहा था। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम सबको कहीं बाहर जाना था, बट साक्षी को फीवर था इसलिए वो नहीं जा पाई। तभी मौसी ने कहा कि अमित तू यही रुक जा, इसको देखभाल के लिए कोई तो चाहिए ना। मैंने तो इसी मौके का वेट करना था भाई। मिल गया मौका। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। फिर सबके साक्षी को फीवर था इसलिए वो तो मेडिसिन की वजह से गहरी नींद में थी।
थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि साक्षी का एक हाथ उसकी बुक्स पर है और दूसरा उसके पजामे में, जो वो रात को सोते वक्त पहनती है। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। फिर मैं बाथरूम जाकर अपने आप को शांत करके आया। आके मैंने साक्षी को ब्रेकफास्ट के लिए उठाया। वो बोली, भैया बाहर से कुछ ले आइए। मैं बाहर से ब्रेकफास्ट ले आया। उसने बोला, भैया आप जाके नहा लीजिए, इतने में टी बना लेती हूँ। जब मैं नहा के आया तो वो ब्रेकफास्ट बेड पर ही लगाने लगी थी। फिर हमने नाश्ता किया। कुछ देर बाद साक्षी मुझको बोली, भैया मुझे ठंड लग रही है, आप ये कहानी सुन रहे हैं मेरी सच्ची कहानी चैनल पर। मैंने उसको बोला कि तू लेट जा, मैं तेरे पैरों की मालिश कर देता हूँ। उसने चादर ओढ़ रखी थी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने उसे बोला कि अगर तू बुरा ना माने तो मैं भी तेरी चादर में आके लेट जाऊं, तो उसे थोड़ी गर्मी आ जाएगी। फिर मैं उसकी चादर में आकर ही लेट गया। थोड़ी देर में मैंने हाथ उसके राइट रोब्स पर रख दिया। उसने कोई हलचल नहीं की। मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर मैंने उसके लेफ्ट रोब्स को टच किया, तब भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बोब्स दबाने शुरू कर दिए। मुझे बहुत मजा आ रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे उसके पेट को भी सहलाना शुरू किया। उसका पेट इतना सॉफ्ट था कि मन कर रहा था अभी खा जाऊं। एकदम से वो उठी और मुझ पे चिल्लाने लगी, भैया ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बहन हूँ और आप मेरे साथ ही ये सब। छी! मैं डर गया। तब मैंने उसको बोला कि साक्षी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तुझको ठंड लग रही थी, इसलिए मैं ये सब कर रहा था ताकि तुझको ठंड ना लगे। तब वो रोने लगी एंड मुझको रूम से जाने को कहा। मैं उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे समझाने लगा, सब गलत इंटेंशन से नहीं कर रहा था, मैं बस तेरी हेल्प कर रहा था। फिर मैंने उसके चेहरे को ऊपर किया एंड उसके आंसू पहुंचे और धीरे धीरे अपने लिप्स उसके लिप्स के पास ले गया और किस कर दिया। वो बोली, भैया ये सब ठीक नहीं है और अगर किसी को पता चल गया। मैंने कहा, चुप रह, तेरे और मेरे बीच में रहेगी। फिर मैंने उसके लिप्स का रस पीना स्टार्ट किया। वो भी पूरा साथ दे रही थी। 10 मिनट करीब हमने किस की। अब तो वो पूरी गर्म हो चुकी थी। मैं फिर उसके नेक पर टंग पर घुमाने लगा। अब वो पूरा मजा ले रही थी। वो बस आ करे जा रही थी। मैंने उसका टॉप उतार दिया। उसने ब्लू कलर की ब्रा पहन रखी थी। फिर मैंने ब्रा उतारते ही उसके बुब्स ऐसे बाहर आए जैसे कि बर्ड को कैद से आजाद कर दिया हो। इतने बड़े एंड सॉफ्ट बुब्स देख के तो मैं उन पे टूट पड़ा। मैं उनको बड़े मजे से चूस रहा था और वो भी सिसकियां लेते जा रही थी। मुझे और ज्यादा एक्साइट कर रही थी। बुब्स चूसने के साथ साथ मैं उसकी चूत को ऊपर से ही सहला रहा था। फिर मैंने अपना हाथ उसकी पैंटी के अंदर डाल दिया और उंगली फेरने लगा। आप ये कहानी सुन रहे हैं मेरी सच्ची कहानी चैनल पर। फिर उसका पजामा एंड पैंटी भी उतार दी। उसकी चूत पर बाल थे जो उसकी चूत को और खूबसूरत बना रहे थे। मैं अपनी जीभ उसकी चूत पर फेरने लगा। वो तो फिश की तरह तड़फ और मचल रही थी। बस ओ प्लीज भैया, मजा आ रहा है और करो, मैं किए जा रहा था। फिर वो बोली, चलो भैया अब और मत तड़फाओ, बना लो मुझको अपनी रंडी, मैं अब और नहीं रुक सकती। मैंने उसको सीधा बेड पर लेटाया और अपना लंड उसकी चोट के ऊपर वाले हिस्से पर रगड़ने लगा। उससे सहा नहीं जा रहा था और वो बस यही बोले जा रही थी, प्लीज भैया अब देर मत करो, मेरी प्यास जल्दी से शांत कर दो। मैंने अपना लंड सेट किया एंड धक्का मारा, बट उसकी चोट इतनी टाइट थी कि मेरा लंड फिसल गया।
फिर मैंने पास में ही रखी ऑयल को अपने लंड पर और उसकी चोट पर लगाया। इस बार मैंने जब धक्का मारा तो मेरा लंड का सुपाड़ा उसकी चोट में जा चुका था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, उई माँ, प्लीज बाहर निकालो इसे, मुझे नहीं करना, प्लीज मुझ पे रहम करो। पर मैं कहाँ सुनने वाला था। मैं थोड़ी देर वैसे ही रुका रहा और जब देखा कि अब थोड़ा सही है तो मैंने फिर से झटका मारा। इस बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे लंड से टकराते हुए टूट चुकी है। जब मैंने नीचे देखा तो उसकी चोट से खून निकल रहा था। मैं समझ गया कि इसकी सील टूट चुकी है। अब मैं धीरे धीरे अपना लंड आगे पीछे कर रहा था। फिर उसे भी मजा आने लगा और वो बोलने लगी, मेरे राजा कहाँ थे अभी तक? ये सुख मुझे पहले क्यों नहीं दिया? प्लीज फक मी हार्डर। और वो बस यस यस फक फक करे जा रही थी। मैंने अब अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली और उसके बोब्स तो झूला झूल रहे थे। यस भैया, प्लीज फक मी, अंदर डालो, जान निकाल दो मेरी, कह रही थी। भोसड़ा बना दो इस चूत का। इस बीच वो 2 बार चढ़ चुकी थी। अब मैं भी चढ़ने वाला था और मैंने अपना लंड उसके मुंह के पास लाया और जोरदार पिचकारी मारी। मेरा पूरा रस उसके मुंह पर फैल गया था। दोस्तों, अब तो बस वो पूरे मजे लेती है और मैं तो उसको जब भी देखता हूँ वही पकड़ लेता हूँ। तो ये मेरी सच्ची कहानी है। आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। किसी भी टाइप की मिस्टेक हो जाए तो प्लीज दोस्तों माफ कर दीजिए। इस कहानी का पूरा आनंद उठाने के लिए सभी बॉयज अपना लंड निकाल लें और गर्ल्स अपनी चोट के साथ खेलना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस कहानी को सुनकर आप सबका पानी निकलना निश्चिंत है। अब आप सबको ज्यादा बोर ना करते हुए स्टोरी पर आता हूँ। ये कहानी मेरी और मेरी कजन साक्षी की है। साक्षी मेरी